ओम शांति। 2 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के छींटे, ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनाइस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। कौन निर्विकारी थी? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत, जब फुल भरते हैं तो समझते हैं फुल हो गई है, उसके बाद डिस्चार्ज होती है कि नहीं होती है? कुछ ना भी करो तब भी वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है, फुल डिस्चार्ज नहीं होती। ऐसा समझ में आया? फुल डिस्चार्ज नहीं होती माना स्विच ऑफ नहीं होगा। फुल डिस्चार्ज माना स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ ज्योति बुझ ना जाए, कि कहाँ ज्योति बुझ ना जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है ना, ऐसी हालत हो जाती है कि ताकत बहुत थोड़ी सी रहती है, जैसे कि दिवाला निकल गया हो। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवत, बाकी सब है रचना। ऊंचते ऊंच है भगवान और बाकी सब है उनकी रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ, सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब यह बाबा, ना ब्रह्मा बाबा, 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहां से आए? कहां से आए? यह सिर्फ साक्षात्कार होता है, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। सब नहीं देख सकते, सब नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म वतन और वहां पे सूक्ष्म शरीर दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे ज्वारातों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ब्रह्मा सफेद वस्त्रधारी, विष्णु हीरे ज्वारातों से सजा सजाया, और शंकर उनके गले में नाग आदि दिखाते। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, तो फिर कथा कैसे सुनाई? सूक्ष्म शरीर में कथा नहीं सुन सकते। सुन सकते, सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर चाहिए, पर सूक्ष्म वतन में स्थूल शरीर तो है ही नहीं, तो फिर कथा कैसे सुनाई? तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं तो उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सत्युग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बाप को याद कर राजा ही लेते हो, कोई माने व ना माने कि तुम राजा ही कैसे लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी है, देह सहित देके सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। बच्चे पढ़ते हद की पढ़ाई, लेकिन ये बेहद की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बेहद के बाप को आना पड़ता है। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को भी अपनी सूक्ष्म देह है। किन्हों को? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। देखा है अमृतसर में अकाल तख्त? देखा है अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। कौन सा स्थान? ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है।
आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं ना ये कर्मों का फल है, तब तो कहा जाता है ना कि ये कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, ये बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते पर बातें बहुत बड़ी बड़ी जानते हैं, तब तो वो चिढ़ते हैं। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं, तो क्या आप पावन बन जाएंगे? तो क्या आप पावन बन जाएंगे? बन गए वो पावन, वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड, मकड़ों मानो वो जो होते हैं मकोड़े, मकोड़े देखें, मकोड़े उनका झुंड चलता है। जैसे मकोड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी एक क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। मक्खियों की एक क्वीन होती है माना रानी, मक्खियों की रानी, वो जैसे आगे जाती है उसके पिछाड़ी सारी मक्खियां जाती है। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, देखा है मूल वतन? देखा है? बताओ, देखा है मूल वतन? देखा परम धाम? देखा है? यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड, तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को ले जाते। शिव की बारात गाई हुई है, शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापिस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना, ऐसे ही होता है ना, पहले बीज, फिर कैसे पत्ते निकलते, फिर कैसे वृद्धि होती है, धीरे 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 करते करते कुछ वर्षों के अंदर इतना बड़ा झाड़ हो गया। धीरे धीरे वृद्धि होती है कि एकदम से जैसे ही बीज डाला और झाड़ निकला है, ऐसा तो नहीं होता, धीरे धीरे वृद्धि होती है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वे वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। कहाँ? हाँ, दोनों जगह, मूल वतन में भी और सतयुग में भी। तुम्हारे में जो पक्के हैं वे वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? बजा सकती है? शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं, तब यह युग बनता है। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं, और किसी ने दी नहीं दे सकते। बाप आते हैं तो युगों में ये वाला युग आता है। युग बीत गए, फिर आया वो पुरुषोत्तम संगम युग। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है, यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। क्या लिया? लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, बात करनी है मुझे आपसे, कैसे करेंगे? मुख ये भगवानुवाच है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैं कैसे करूंगा?
तुम तो कह दोगे तुम मेरा सब कुछ जानते हो, पर मुझे भी कैसे पता चलेगा? तुम मेरे बारे में कैसे जानो? तो मुझे मुख तो चाहिए ना, मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी कर ना सके, फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वे झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को ही झूठ समझ लेते हैं, क्योंकि झूठ चल रहा है ना, तो बाप को भी तो झूठ ही समझेंगे ना। झूठी दुनिया, झूठी सोच, इसीलिए उन्हें सब कुछ झूठा ही दिखाई पड़ता है, भले वो बाप ही क्यों ना हो। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात, हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी गलानी करते हो, तुम हमारी कितनी गलानी करते हो। सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, थे ना, थे ना। स्मृति आती है, स्मृति आती है। बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। बच्चे ही बात को समझेंगे, दुनिया इस बात को क्या जाने। बाप को भी बच्चे ही समझते हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं और छीछी खाना भी नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वही संस्कार होते हैं। इस जन्म में भी उन्होंने यही किया, अगले जन्म में भी वो वही कर रहे हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? वो ये सब जब कर रहे हैं तो क्या इससे वो पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावें, स्वर्ग में आ जाएं। सत्युगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास, सबका सन्यास। किससे? बुद्धि से। सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है। मनुष्य तो नरक में लटके पड़े हैं, तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। मनुष्य नरक में लटके पड़े हैं और तुम बच्चे बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अंगेस्ट है तप्त। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना? शीतला देवी एक होगी क्या? एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं,
तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, ये भी शीतल बने हैं ना। दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। जब गौशाला बनी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब तो तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूं तुमको ले चलने। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वह है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, लाडले बच्चे, मनुष्य समझते हैं कि बाप हमारा परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूं। मैं भी ड्रामा के अधीन हूं, इसके बंधन में बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने कंगाल बनाया, बाप के ज्ञान से फिर सिरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। आज का वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा।
ओम शांति।